Okay, let me first sing this news and news is coming from the center. थर्ड टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजेटी का। और क्या न्यूज आई, मतलब अभी वी आर वेरी हैप्पी दैट इंडिया ने एक स्किप किया है, कहीं ना कहीं उनका जो थर्ड टेस्ट मैच हार सकते थे उससे बचा है। बारिश ने बचाया, इंडिया के बॉलरों ने बचाया, या फिर वो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप ने बचाया। आप जिसको क्रेडिट देना चाहो दे सकते हो, पर जो सेंटर से न्यूज आ रही है जो बहुत बड़ी न्यूज है, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज आई लव दैट प्लेयर। मैं बात कर रहा हूँ रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये एक नॉर्मल रिटायरमेंट नहीं है। अगर जिनको भी पता है आर अश्विन क्या कर सकते हैं, उनके क्या एबिलिटी है क्रिकेट में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया टीम के लिए टेस्ट मैच में, स्पेशली वनडे T20 में एक समय तक था, पिछले कुछ सालों से वो खेल नहीं रहा है। उसके XYZ रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हर प्लेयर का एक ट्रेजेक्टरी होता है, उस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं। बट आर अश्विन, कैन यू इमेजिन अ टीम इन टेस्ट मैच टीम वेयर आर अश्विन इज नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ योर टीम? ही इज अ लेजेंड, ही इज अ गोट ऑफ द गेम विदाउट लाइक एनी डिस्कशन, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। ही इज एब्सोल्युटली गोट। मैं नहीं, अगर आपको मेरी बात को बिलीव नहीं हो रहा, आप किसी से बात करेंगे जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर टीम इंडिया, स्पेशली इन होम। क्योंकि जैसा प्लेयर है, जैसे वो रिटायरमेंट घोषित किया, एक ऐसा वैक्यूम जैसा मुझे लग रहा है क्रिएट हुआ इंडिया टीम में। अब नहीं पता उस प्लेस को कौन भरेगा। ऑफकोर्स वी आर 140 करोड़ कंट्री, वी विल गेट समवन, बट कैन वी फिल दैट बिग शू? आई एम लिटिल स्केप्टिकल। यू विल गेट द प्लेयर, यू गेट द मैच विनर, बट can we get that? Second Ashwin? No, I don't think so. So I have some stats. I will throw first those stats, and then we will discuss about Ashwin, the greatness, the goat of the game. रविचंद्रन अश्विन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया की तरफ से 537, और 7th ओवरऑल है कि वर्ल्ड क्रिकेट में जो है उसमें 7 सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस में विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। देन उनके 37 5 विकेट हॉल है। 37, कैन यू इमेजिन? लोगों के 37 विकेट नहीं होते, उनके 37 5 विकेट हॉल्स होते हैं टेस्ट मैचेस में। तो ही इज एब्सोल्युटली लेजेंड, और सेकंड मोस्ट है एंड सेकंड मोस्ट विद शेन वॉर्न एंड बिहाइंड द मुरलीधरन। मुरलीधरन 67 इज अगेन गोट। सो आर अश्विन ने उस टैली में भी अपना नाम दर्ज किया है। देन क्या बात करते हैं इनके लेफ्ट हैंडर को, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने लोगों को आउट किया? दैट इज 268, विच इज लाइक क्वाइट अ बिग नंबर। ही लाइक द लेफ्ट हैंडर। देन ज्वाइंट पोस्ट लाइक मोस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड 11 बार मिला है उनको, और उनके अलॉन्ग विद हैं मुथैया मुरलीधरन, लेजेंड बोथ आर, एब्सोल्युटली नो डिबेट अबाउट इट। देन बात करना चाहेंगे 4 times ही स्कोर्ड सेंचुरी एंड पिक 5 विकेट हॉल इन अ टेस्ट मैच। सेकंड मोस्ट बिहाइंड इयान बॉथम। इयान बॉथम इज लाइक वे बैक, लाइक हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे थे। सो आर अश्विन ने वो चीज करके दिखाया इंडिया के लिए। देन आई टेल यू द बिगेस्ट हाईलाइट, अगर हम लोग इंडिया में बोलते हैं कि विराट कोहली की फिटनेस, विराट कोहली का गेम अवेयरनेस, विराट कोहली का जो एग्रेशन है, वो सब मिला लो और वो कभी मैच मिस नहीं करते। ये स्टैट्स आप सुनिए, नेवर मिस्ड अ टेस्ट मैच एट होम। उन्होंने घर पे एक भी मैच नहीं छोड़ा है विदाउट इंजरी और एनीथिंग। सो दिस इज समथिंग लाइक व्हेन यू सी हु कैन फिल दैट शूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एल्स। सो उनके जो शब्द आए हैं, उनकी जो बात आई है, वो समझ में आता है कि हर प्लेयर को पता होता है कि उसकी जर्नी है, उसकी जर्नी लास्ट है, तो अब वो क्या कर सकता है। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि वट एवर द टाइम ही लेफ्ट ही विल डिवोट दैट टाइम फॉर द क्लब, और बाकी टाइम वो डोमेस्टिक सर्किट और अपना दूसरी लीग्स खेलेगी। अगर आपको पता नहीं है तो इतना बड़ा लेजेंड है, TNPL खेलते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि मैं अपनी टीम को विनर बनाऊंगा, और जो फाइनल में पारी खेली था, 50+ आउट रन बनाए थे उन्होंने, और विकेट भी लिए थे, और उन्होंने अपनी TNPL की टीम को जिताया था, जो कि पिछले बार वो नहीं कर पाए थे। सम XYZ रीजन, लाइक दे डिडंट चेस बेसिकली। तो आर अश्विन ऐसे प्लेयर है जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, ना कि फॉर्मेट को, कि या फिर ओकेजन को, कि किस लेवल का गेम है। ही ऑलवेज प्ले द क्रिकेट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ लेजेंड। अब मैं बोलता हूँ कि खिलाड़ी रिप्लेस हो जाएगा, बट क्या नहीं रिप्लेस होगा? ही इज लाइक ए साइंटिस्ट। ऑफकोर्स इस बात पे कहने में किसी को भी गुरेज नहीं होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आर अश्विन ऐसे प्लेयर हैं जो ही इज अ साइंटिस्ट इन द क्रिकेट। ही इज द काइंड ऑफ माइंड ही इज हैविंग। आई एम टेलिंग यू, आप स्पिनर ला सकते हो, स्पिन करा सकते हो उनसे ज्यादा, कम ऑफ स्पिनर जो भी है, लेकिन जो आपको देखता है ना कि एक बॉलर गेंद फेंकने से पहले हर बार सोचता है, दैट इज आर अश्विन। और कई बार बोलते नहीं कि बहुत सारे कुक मिलके एक डिश को स्पॉइल कर देते हैं।
आर अश्विन इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। भाई आई एम टेलिंग यू, उनके पास इतने वेरिएशन है फॉर द स्पिन बॉलिंग कि अगर वो खुद को कई बार खराब करते हैं। ऐसे आप हार्डली देखोगे प्लेयर या बॉलर या बैट्समैन जो एक गेंद पे 5 तरह के शॉट मार सकते हैं या एक ओवर में 10-12 वेरिएशन डाल सकते हैं। उनके पास इतने ऑप्शन हो, इतने वेपन्स हो। तो आर अश्विन इज दैट एंड आई फील ही विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर इज द कैरम बॉल। अगर किसी को याद हो तो कैसे उन्होंने हासिम अमला को बोल्ड किया था टेस्ट ओडीआई में और T20, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट था, तो वहां पे उन्होंने किया है। ही इज अ गुड यार, क्योंकि इन्होंने T20 भी काफी टाइम तक इंडिया खेला है। 2 बार इन्होंने WTC फाइनल में जो इंडिया गई है उसमें आर अश्विन का डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ज्यादा, मतलब डोमेस्टिक जब मैचेज हुए, जब होम ग्राउंड पे मैचेज हुए, वहां पे उनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया 2 बार क्वालिफाई की है WTC फाइनल में। और रिमेंबरिंग जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शतक मारा जहां पे अच्छे बैट्समैन फेल हो रहे थे और उन्होंने शतक मार के दिखाया था कि हाउ टू बैट ऑन दिस ट्रिकी सर्फेसेस। तो ही इज एब्सोल्युटली गुड। देन लेट्स टॉक अबाउट जो मैं बोलना चाहता हूँ, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर टीम्स में थे। आपको याद हो 2011 के वर्ल्ड कप में ये थे और उसमें नए थे। और कहते नहीं कि लेजेंड्स अपने तरीके से आते, अपने तरीके से जाते हैं। ही इज अगेन पार्ट ऑफ द धोनी स्कूल। धोनी भी, महेंद्र सिंह धोनी भी जब आए थे इंटरनेशनल में अपने तरीके से आए थे, अपने तरीके से उन्होंने अलविदा कहा। ही नेवर एक्सपेक्ट कि उनको कोई फेयरवेल मैच या ऐसा कुछ दिया जाए। द सेम काइंड ऑफ ट्रेट ही इज फॉलोइंग एंड इवेंचुअली द कोइंसिडेंस देखिए ये CSK में ही गए हैं अगेन और एक हाइब्रिड में गए हैं। तो वो चीज दिखता है कि आर अश्विन का थॉट प्रोसेस क्या है। द क्लब ही इज बिलोंगिंग, राइट। आप इक्विवेलेंट, आप इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं। जो धोनी के इक्विवेलेंट विराट और रोहित, उसी के पैरेलल आप इनको मान सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो डिसीजन है काफी ज्यादा सेंस बनाता है। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन अगर इंडिया से बाहर जाते हैं तो कई बार वो बेंच पे बैठे रहते हैं। वी ऑल नो, अगर मैं कप्तान हूं तो मैं कभी उनको नहीं बिठाऊंगा बिकॉज ही इज अ नंबर 1 बॉलर। उनको किसी पिच, किसी ग्राउंड, किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती। बट इवन दो जो लास्ट टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया में, उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। ही नोज द टाइम आ गया है, अभी एक बिग डिसीजन लेना पड़ेगा, बिग डिसीजन लेना पड़ेगा और वो उन्होंने लिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसी तरह तो बड़ा प्लेयर बनता है जब उन्हें पता है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट दैट मच, सो इट्स बेटर टू गिव अ स्पेस, गिव अ पाथ फॉर अदर्स, दोज हु कैन कम एंड डू द जॉब फॉर द टीम। एंड आप सरप्राइज मत होना कि ये कहीं भी कोचिंग भी कर सकते हैं, ऑफ टाइम पे गाइड भी कर सकते हैं, डोमेस्टिक लीग्स भी खेल सकते हैं। बिकॉज ये जो माइंड है ना, जो रविचंद्रन अश्विन का दिमाग है ना, ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, मतलब ऑन ग्राउंड ही इज लाइक अ वेरी गुड स्ट्रेटजी मेकर, आई वुड से। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला था कैसे इंडिया ने स्किप किया है, ड्रॉ करवाया है, कैसे भी वो अलग बात है, लेकिन वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। बट जो मैच फ्रॉम द सेंटर इन्फॉर्मेशन आई, रविचंद्रन अश्विन नो लॉन्गर विद द इंटरनेशनल ग्राउंड और इंटरनेशनल मैचेस। सो इस गोट के लिए एक वीडियो बनता है। आई एम वेरी हैप्पी कि एक सही टाइम पे उनका रिटायरमेंट आया। Those who know, Ravichandran Ashwin is absolutely good. So wishing him very best luck for the rest of the inning, whatever he's going to do. I am pretty sure we are going to love him in the IPL and whatever the rest he is going to do, because ऐसे लोग क्रिकेट के ग्राउंड से या क्रिकेट के लिए कुछ करने से दूर कभी नहीं रह सकते। He loves, so he will going to do this. So this video is totally devoted to this GOAT, Ravichandran Ashwin, signing off from this video. Let me know if you like the video. Although मेरा थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम होगा, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जीभ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आप इस लेजेंड को वाकई पसंद करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।